गुड मॉर्निंग रिदा। गुड मॉर्निंग। अंधेरा है रूम में, भाई सो रहे हैं, लाइट नहीं जला सकते। कैसे नाक करती हो तुम? चलो आ जाओ, आ जाओ रिदा। रिदा चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई को डिस्टर्ब नहीं करो, आ जाओ। चलो चलो, वहाँ रूहान बाहर वेट कर रहा है, चलो ना आ जाओ, भाई बाहर वेट कर रहा है। रूहान देखो, नहीं आना है रिदा, आओ ना। चलो ये सारे पिल्लो में निकाल देती हूँ, सॉरी पिल्लो कवर नहीं। आ जाओ आ जाओ, कम 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 ऑन रिदा। नींद पूरी हो गई है, नींद पूरी हो गई है। चलो भाई को मैं मसाज दे रही थी, अब तुम्हारी भी मसाज कर दूंगी अच्छे से। फ्रेश हो जाओ, चलो 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 मम्मा फ्रेश हो जाओ। अरे भाई उठ जाएगा, देखो जैन उठ रहा है। चलो चलो बाहर चलते हैं, चलो चलो बाहर चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रानी खान ब्लॉग्स। तो मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से आ चुकी हूँ नए ब्लॉग के साथ। और मेरी आजकल दिन कुछ ऐसे कटती है, दोनों को संभालते संभालते परेशान हो जाती हूँ मैं। और सुबह उठने के साथ ही मेरी मम्मा ड्यूटी चालू हो जाती है दोनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ। पर जैन का उतना टेंशन नहीं होता, वो अपनी सारे काम अभी खुद से ही करने लगा है। और इन दोनों के पीछे भाग भाग के मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि पूरा दिन कैसा रहता है। ब्लॉग में बने रहें और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को पूरा दिन आज का कैसा रहा। आओ जाओ 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 जाओ, दोनों गिर गए, दोनों गिर गए दोनों गिर गए। रिदा तुम्हारी बिस्किट खत्म हो गई है क्या? हाँ, रूहान का बिस्किट जाके छीन रही है। तुम लोग के हाइजीन का कितना भी ध्यान रखे बेटा, तुम लोग को नीचे का सामान बहुत मजा आता है। रिदा रिदा इधर देखो तो एक बार, इतना बिजी हो खाने में। इश, आराम से गिरोगे। क्या हो गया रिदा? आता था तो जेल के अंदर कैद हो गई है। तो ऐसे जब भी मैं रिदा को दरवाजे के अंदर रख के दरवाज़ा बंद करती हूँ ना, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि जल्दी से खोलो मम्मा, मुझे बाहर आना है। और फिर रूहान को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने किचन में ही खड़े खड़े उसे खिलाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बनाया था सूजी का हलवा और खाला निकाल रही थी फ्रेश मक्खन, जो काव मिल्क से हम लोग मलाई उठा के रखते हैं, उससे खाला घी निकाल रही थी। क्योंकि ये इसका कुछ भी प्रोसेस मुझे नहीं आता, ये मुझे बस देखने में अच्छा लगता है, करना नहीं आता। लो लो इधर। ए रूहान भागोगे नहीं, रूहान भागोगे नहीं, वापस आओ। रिदा लो। तो ये देखिए, अभी अभी जो फ्रेश मक्खन खाला रखी थी निकाल के, उसमें से प्योर सा घी भी निकल चुका है। और करीब 1 कटोरी के आसपास मक्खन था, और 1 कटोरी मक्खन में बस 50 ग्राम के आसपास ही घी निकला है। इतना कम, मुझे लगा कम से कम 100 ग्राम के आसपास तो निकलेगा, पर 100 ग्राम से कम था। और इसे खाला यहाँ पे छान रही है, ताकि जो भी इसका वेस्टेड पार्ट है, जो थोड़ा बहुत जला फुला रहता है, वो सब कुछ छन्नी में आ जाए, और बाकी जो प्योर घी फ्रेश घी है वो नीचे इस कंटेनर में आ जाएगा। तो मार्केट से जो हम घी लाते हैं ना, उसमें गारंटी नहीं ले सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट होती ही है। तो मैंने बच्चों को अभी तक जितना भी घी खिलाई है वो घर की ही बनी हुई घी खिलाई है, घर की मतलब निकाली हुई घी खिलाई है। तो ये निकालने का प्रोसेस मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि ये मुझे करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये देखने में सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कितना ईजिली खाला निकाल दिया। मुझे तो टेंशन होती है, पता नहीं कैसे होगा, कैसे मक्खन निकलेगा, कैसे उसमें से फिर घी निकलेगा। ये बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी से निकल गया।
दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दाल खिचड़ी। एक्चुअली वेजिस थी नहीं घर पे आज, तो मैंने बस आलू डाल के खिचड़ी मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए चढ़ा दी। और इंडक्शन बार बार ऑफ हो जा रहा है क्योंकि लाइट कट रही है। और यहाँ पे खाला चढ़ा के गई है कढ़ी। ये अब ऑलमोस्ट हो चुका है, अब इसे बंद करना है और मुझे पकोड़े तैयार करने हैं। उसके लिए दाल मैंने पीस लिया है। पूरा का पूरा किचन अभी थोड़ा सा मेसी है, अभी मुझे इसे करना है क्लीन। बहुत ज़्यादा मेसी है, बहुत ज़्यादा। और ये खाना भी नहीं बन रहा कि मैं जल्दी से सारा कुछ अच्छे से क्लीन करूँ। अभी बच्चे भी बस उठने ही वाले हैं, तो ये तो हो ही चुका है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इंडक्शन को अब मैं भूल जाती हूँ क्योंकि लाइट आने नहीं वाली है। अब मुझे इसे गैस पे ही चढ़ाना होगा। उठ गए हो? रीता सो रही है अभी तक, वो भी कैसे पलट के। कहो बाबा, बहुत जल्दी उठ गए आप। और ये देखिए, मैंने तो खिचड़ी सोच के चढ़ाया था, दाल वाल आलू वालू सब कुछ डाला था कि चलो खिचड़ी बनेगी, पर ये कुछ अजीब सा पुलाव टाइप का बन गया। क्योंकि पानी थोड़ा सा कम हो गया, मुझे ऐसा लगा खिचड़ी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा चाहिए था। और ये कुकर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना दिया कि मुझे लगा जैन भी खा लेगा, पर ये थोड़ा सा सूखा सूखा बन गया और बच्चों के खाने का भी टाइम हो गया था। तो मैंने जल्दी से फिर इसे दोबारा से मुझे पानी डाल के इसे ठीक करना पड़ा। हाँ, अच्छे से साफ साफ बोलिए, चलिए नज़दीक आइए। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, पूरा बताइए क्या बोले आप। हाँ अच्छे से बोलिए, क्या बोले? अच्छा बोलिए तो। बेटल टू माई वेलकम। हाँ अच्छा बताइए, मेरे चैनल का नाम क्या है बताइए? आपका चैनल का नाम रानी खान ब्लॉग। तो ये है मेरे देवर जी और इनको मेरे व्लॉग में आना था। और इनको ये बोल रहे थे कि आप जैसे व्लॉग में अपने व्लॉग का जैसे ओपनिंग लेती हूँ ना, वैसे मैं लेके दिखाता हूँ। और ये वही यहाँ पे ट्राई कर रहे थे बार बार, पर ये सही से बोल नहीं पा रहे थे। इनको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। क्या बेटा, फैन ऑफ हो गया ना? रिदा ऑफ कर दिए। रिदा रिमोट से फैन ऑफ कर दे रही है बार बार। देखो रूम की हालत क्या करके रखी हो बच्चे लोग। गंदा का गंदा पड़ा हुआ है। बस ये सब कुछ ठीक से थोड़ा सेट कर दिए अच्छे से। अब तुम लोग सो जाओ ना, तब मम्मा जल्दी से घर को साफ सुथरा करेगी। तुम लोग सोते भी तो नहीं हो। देखो नींद आ रही है, रूहान को नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। नींद को कैसे भगाया जाता है ये कोई मेरे बच्चों से सीख लो आके। क्या चाहिए रूहान? क्या चाहिए? सुफियान आप क्या पूछ रहे थे अभी? आप क्या पूछ रहे थे अभी मेरे से? अभी क्या पूछ रहे थे? भाभी व्लॉग क्यों नहीं बना रही है? आप अपने व्लॉग देखते हैं? किससे देखते हैं? किसके मोबाइल से? आप अपने भी हम आप अभी जो बात हो रहा है ना, इसको भी हम व्लॉग में डाल देंगे। देखिए वीडियो चालू है, देखिए वीडियो चालू है। हाँ फुल व्लॉग डाल रहे हैं ना, तो तुम लोग को भी डाल देंगे हम। डाल दे मन्ना, मन्ना डालेंगे व्लॉग में, बोलिए डाल दे। अच्छा ठीक। बहुत बदमाश हो गया जैन। सो जाओ ना बेटा, तुम लोग क्या हरकत करते हो समझ में नहीं आता है। ए जो गिर गया, धुड़ुम से गिर गया। कोई मेरे बच्चों को सुला दो। हे तुम लोगों की फाइट हो जाती है ना, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम लोग दोनों एक दूसरे से 7 कोस दूर रहो। 7 कोस का मतलब हमको भी नहीं पता, पर 7 कोस बोला जाता है। क्या कर रहे हो? मार दिए उसको। रिदा
चलो अब रूहान को सुलाने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। जैन छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, वो खुद से ही खेलती है, उसको कोई भी टच मत करो, टच करने से गुस्सा हो जाती है। तो फाइनली बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मेरे दोनों बच्चे सोए हैं और दोनों बच्चों को सुलाने के बाद मैं फटाफट से लग गई सारे काम करने में। मैंने अच्छे से पूरे रूम को क्लीन किया, सारा सामान मैंने समेट के रखा। तो जब बच्चे सोते हैं ना तो मैं फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ। बच्चे एक्चुअली 2 टाइम नैप लेते हैं। एक मतलब फर्स्ट में लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे 9-10 बजे के बीच में, और दूसरे बार बच्चे नैप लेते हैं 2 से 3 बजे के बीच में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 बजे के बीच में जब बच्चे नैप लेते हैं ना, उस वक्त मैं भी नैप ले लेती हूँ, क्योंकि फिर रात में भी बच्चे बहुत बार उठाते हैं, बहुत बार। दोनों बच्चे अगर एक की नींद खुलती है तो फिर एक की आवाज़ से दूसरे की भी खुल जाती है, और इस चक्कर में फिर दोनों को सुलाते सुलाते मेरी भी नींद बहुत बार ख़राब होती है, बहुत बार। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ ना तो रात भर में अगर मैं 1-2 घंटे भी अगर मैं अच्छे से सो जाऊँ ना, तो फिर मैं समझती हूँ कि चलो मेरी नींद पूरी हो गई। ऐसी हालत हो गई है मेरी। ये मैंने छोटा सा क्यूट सा अलमीरा लिया था जैन के लिए, और इसमें जैन की सारी चीज़ें हैं, उसके शूज़, उसके कपड़े, सारा कुछ। ये पूरा वार्डरोब जैन का है, और जैन को बहुत टाइम से ही चाहिए था एक्चुअली ये, और ये मेरी तरफ से था उसका बर्थडे प्रेजेंट। और इसके ऊपर मैं रखती हूँ सारी ज़रूरत की चीज़ें, बच्चों के खाने पीने की। और ये जो पानी गर्म करने का जो केटल है, ये मुझे यहीं पर रखना पड़ता है क्योंकि इसकी वायर कितनी छोटी है, देखिए। और अभी फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर चढ़ाया है एप्पल स्टीम होने के लिए। बस चेक कर लेते हैं हो गया या नहीं। ये हो चुकी है ऑलमोस्ट। पता नहीं सुबह कहाँ गायब है। क्या लेने? बिस्किट। बिस्किट? क्यों बिस्किट लेने गए थे आप? खाने के लिए। तो उस घर में तो है खाने की चीज़ें। मैं तो एप्पल काट के रखी हूँ आपके लिए ना। हाँ। तेरे सदके में आका दोनों जहां को दीन मिला बेदीनों ने। ए नो। बहुत बदमाश है रिदा, सोने दो उसे। रिदा नो। ए गंदी लड़की। ए बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी तुमको। चलो बाहर चलो भाई सो गया ऐसी। बाहर चलो मम्मा बच्चा नहीं जाना है बाहर नहीं जाना है। रिदा बहुत बदमाश है रिदा। चलो बाहर चलो अरे चलो बाहर चलो। बहुत मार पड़ेगी रिदा। डोंट डू दैट रिदा। चलो ना तुम। क्या हुआ? इतनी शरारती तुम कैसे हो गई हो बताओ तो? इतनी तुम शरारत नहीं रिदा। भाई सोया है रिदा, नहीं करो ना। चलो निकलो। बहुत तुम शोर मचाती हो रिदा। नो नहीं जाना है। जाओ रहो, जाओ। हम जा रहे बाहर, यहीं पे रहना है तो हम बाहर जा रहे हैं। हंस क्यों रही हो? भाई को उठाने में मजा आता है ना। बहुत ज्यादा शैतान बच्चा है, बहुत ज्यादा शैतान। चलो भाग। खाना है? नहीं खाना है? लो नहीं खाना है। थोड़ा सा खा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
खिलाए नहीं देना, बाबू को नहीं खिलाए। खाना है मम्मा, खाना है, खाना है, नहीं खाना है, ऐसे क्यों करती हो, खा तो रही हो तुम। तो ये है दाल चावल जो हम लोग के लिए बना था घर पे खाने को, मैंने उसी को मैश कर दिया है क्योंकि मैं खाने का कुछ भी नहीं बना पाई बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं। गलत टाइम पे सोने की वजह से नहीं यही होता है, सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। और देखो इंडक्शन बंद करते ही आवाज़ क्लियर आ रही है क्योंकि इंडक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हम देखते हैं बच्चे इसे कितना खाएंगे क्योंकि दाल चावल बच्चे उतना शौक से नहीं खाते हैं। अगर एक साथ कुकर में गला के बनाओ तो अच्छे से खा लेते हैं, पर दाल चावल बना हुआ अगर मैश करती हो ना तो फिर सही ढंग से नहीं खाते। तो मायके से यहाँ ससुराल में जब से आई हूँ ना, तब से मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चे घर पे सही ढंग से खेलते नहीं हैं, एक जगह से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। वहाँ पे तो चाची घर में इधर उधर बच्चे मतलब जाते रहते थे, निकलते रहते थे। और यहाँ पे अगर मतलब किसी दिन बच्चों को बाहर ना निकालूँ ना तो फिर घर पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं। इसलिए अब 3-4 दिनों से हम लोग रोज़ ही बच्चों को बाहर निकालते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह हम लोगों की बड़ी सी फैमिली है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे भी बच्चों को लेके बाहर जाना हो जाता है। और एक घर से बच्चे जब बोर हो जाते हैं ना घर पे, तो फिर यहाँ भी मेरे इन लॉज मतलब बहुत बड़ी सी फैमिली है तो उनके घर पे जाना होता है। तो बच्चे जब नई जगह पे जाते हैं वहाँ की चीज़ों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। और फिर जब नई नई चीज़ें बच्चों को वहाँ पे दिखती है ना तो फिर मतलब रिदा तो फिर भी थोड़ा सा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर रूहान मैं क्या बताऊँ इसका बस चले ना तो ये सारी की सारी चीज़ें ये लड़का उठा के फेंक दे, सब चीज़ें। इसे मतलब इतना ज़्यादा ये अनोइंग है ना, इतना ज़्यादा अनोइंग है ना, मैं क्या बताऊँ। इसे दुनिया का हर चीज़ देखना है, हर चीज़ जानना है और हर चीज़ को इसे फेंकना है। और यहाँ पर ही जैन ट्यूशन पढ़ता है उर्दू का, कुरान शरीफ पढ़ता है जैन माशाल्लाह। और रूहान को एक बार दिख गया कि भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद फिर ये दौड़ दौड़ के जाने लगा जैन के पास। फिर मैंने इसे बोला कि बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि ये एक बार देख लिया ना तो फिर वो बार बार जाएगा और परेशान करेगा। और ये देखिए अब ये क्या कर रहा है अब मैं क्या बताऊँ, ये बार बार बाहर भाग जा रहा था क्योंकि इसे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था खेलने के लिए। मतलब सब चीज़ से खेल खेल के बोर हो चुका था तो ये बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने दरवाज़ा जब बंद कर दिया ना तो ये बार बार दरवाज़ा जाके नॉक कर रहा है कि कोई दरवाज़ा खोल दो, बाहर निकालो। और ये बार बार जाके उस पर ऐसे मारेगा कि जैसे कि किसी भी तरह से दरवाज़ा खुल जाए। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का दिन मेरे माशाल्लाह मेरे बच्चों के साथ। और अब मैं चलिए अपना डिनर करने के लिए। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में। मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।